उसका ये फ़ायदा होता है कि नीचे से जो सीपेज वगैरह होती है वो बिल्डिंग को इफ़ेक्ट नहीं करती, वो उसे ऊपर नहीं आने देती। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी अच्छी तराई होगी चुनाइयों की, प्लस्तर की, उतनी ज़्यादा उसकी मजबूती बढ़ेगी। लेकिन चुनाई करते वक्त जो है वो मिस्त्री इस चीज़ का ख्याल नहीं रखता, जिसकी वजह से वो बाद में नुकसान जो है वो ओबियसली ओनर को बर्दाश्त करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ मोहम्मद सलीम एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑफ खाबर प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फाउंडेशन, घर की फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन से लेके डीपीसी लेवल तक हमने घर में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा डीपीसी लेवल से लेके लेंटर लेवल तक, स्लैब की पोरिंग तक हमें और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप डीपीसी कंप्लीट कर लेते हैं तो उस पर फिर आपने ये करना है कि डीपीसी डालने के बाद उसके ऊपर गर्म जो लुक होती है, प्योर बिचुमन जो होती है, उसकी आपने कोटिंग करवानी है। उसका ये फ़ायदा होता है कि नीचे से जो सीपेज वगैरह होती है वो बिल्डिंग को इफ़ेक्ट नहीं करती, वो उसे ऊपर नहीं आने देती। सबसे बेहतर ट्रीटमेंट तो यही है कि आप उसके ऊपर या वाटरप्रूफिंग केमिकल्स भी मिलते हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हॉट बिचुमन वहाँ पे अप्लाई करें ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आपने जब ब्रिक्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने ब्रिक्स के बारे में बड़ा ख्याल रखना है कि अव्वल ब्रिक हो, उसका साइज़ बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, उसकी थिकनेस, उसकी हाइट, उसकी लेंथ बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, उससे आपका भी फ़ायदा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि कुछ लोग जब ब्रिक्स वगैरह परचेज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा मार्केट में सस्ती जो ईंट मिल रही होती है वो ले लेते हैं कि जी ये भी अव्वल ईंट ही है, ये थोड़ी सी सस्ती है। लेकिन उसमें मसला ये होता है कि उसका साइज़ छोटा होता है, और जो साइज़ छोटा होता है वो आपको बाद में नुकसान देता है। कि मतलब अगर आपके एक दीवार में आपने मतलब 10 फुट हाइट तक अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2 से 3 जो रद्दों का है ना वो फ़र्क आ जाएगा, तो वो आपकी कॉस्ट बल्कि आपको ज़्यादा महंगी पड़ेगी वो ईंट आपको। ठीक है, इसलिए आपने सबसे ज़्यादा ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपकी ईंट बहुत अच्छे साइज़ की हो, स्पेशल ईंट आप यूज़ करें ताकि आपका फ़ायदा हो और मजबूती भी हो। उसके बाद आपने चुनाई के अंदर सबसे ज़्यादा, ब्रिक वर्क के अंदर सबसे ज़्यादा आपने ख्याल रखना है सीमेंट की रेशो का, कि आपने किस रेशो का मसाला यूज़ करना है। आपने व्यूअर्स उसके अंदर यूज़ करना है 1:4 की रेशो का मसाला, उसके अंदर ब्रिक वर्क के अंदर यूज़ करना है ताकि आपकी जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सके। और उसके अंदर आपने ये ख्याल करना है कि जब आपने मसाला मिक्स करवा रहे होना है, लेबर ने जब मिक्स कर रहे होना है, तो आपने उन्हें ये ताकीद ज़रूर करनी है कि उसे कम से कम जो है ना 3 दफ़ा मिक्स करें मसाले को, ताकि उसकी सही प्रॉपर रेशो बन सके। और आपने रेत जो है, सैंड जो यूज़ करनी है, वो आपने कोशिश करनी है कि आपने साफ़ सैंड यूज़ करनी है। चिनाब की बहुत अच्छी रेत होती है चिनाब की, आप चिनाब की रेत यूज़ करें। उसके अंदर उसके अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से अच्छी रेशो बनती है। और उसके बाद आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपने चुनाई अपनी कर लेनी है, मतलब अगर आज आपके मिस्त्रियों ने एक दिन में चुनाई लगाई है 4 फुट, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने लगाई है, तो आपने अपने ठेकेदार को या अपने वॉचमैन को जो आपने उधर साइड पे रखना है, उसे आपने ये ज़रूर, आपने ये चीज़ आपने नहीं भूलनी कि उसे आपने कहना है कि इसकी तराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रे वर्क के अंदर पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी अच्छी तराई होगी चुनाइयों की, प्लस्तर की, उतनी ज़्यादा उसकी मजबूती बढ़ेगी। आपने तराई की तरफ से ज़रा भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, तराई अच्छी तरह करनी है ताकि आपकी बिल्डिंग मजबूत रहे। उसके बाद जो है, आप जब आ जाते हैं फिर विंडो लेवल पे, ठीक है, जब आप विंडो लेवल पे आ जाते हैं तो स्ट्रक्चर इंजीनियर
ने जो आपको ड्राइंग दी होगी, विंडो लेवल पे जो बीम्स वगैरह डलते हैं उसकी वो आपको प्रॉपर ड्राइंग देगा कि बीम्स में आपने कितने सरिये डालने हैं, कितना आपने स्टील उसके अंदर यूज़ करना है, और आपने बिल्कुल उसके मुताबिक ही चलना है। आपने उससे ज़रा भी अपनी मर्ज़ी नहीं करनी कि जी खैर है ये छोटा स्पैन है, इसके अंदर अगर हम कम सरिये यूज़ कर लें। जिस तरह वो ठेकेदार कह देते हैं कि जी मिस्त्री कह देते हैं कि जी ठीक है जी वो कुछ नहीं होता जी, यहाँ पे 2 सरिये भी यूज़ कर देंगे गुजर जाएगा। आपने इस तरह का रिस्क नहीं लेना। और अगर आपने चुगाठें जो डोर हैं अगर तो आपने लगानी हैं स्टील की चुगाठें अगर आपने लगानी है तो आपने उसके अंदर ख्याल करना है कि वो जिस चादर की जो स्टील की चुगाठें होती हैं वो आपने यूज़ करनी है। उसका ये फ़ायदा होता है कि उससे जो इसी चादर की जो चुगाठें होती हैं उससे जिसकी चादर जो होती है उससे जंग नहीं लगता है, ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी वो लाइफ भर जाती है उस चीज़ की। अगर आप दूसरी चादर में, नॉर्मल चादर में, जिसे मार्केट में काली चादर कहते हैं, काली चादर में अगर आप चुगाठें बनवाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हैं। वो कुछ देर के बाद नीचे से गल जाएंगी। आपने देखा ही होगा कि पुराने घरों में यही मसले हैं, नीचे से चुगाठें गलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि विंडो लेवल्स पे जो बीम डलने हैं उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आजकल तो ट्रेंड वैसे भी चल रहा है, बड़ी विंडोज़ हैं, आर्किटेक्ट जो हैं वो 14-14 फुट की, 10-10 फुट की विंडोज़ दे रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जी इतना तो लोड है नहीं है, इतना स्पैन नहीं है। तो वो जो मिस्त्री ठेकेदार जो होते हैं ना वो कम सरिया यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वो तब तो सही रहता है, लेकिन उसके बाद आपने देखा हो कि जॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह है। उसके बाद आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने एसी के जो आपके पॉइंट्स हैं अगर वहाँ पे हैं, या रोशनदान अगर आपने रखे हुए हैं तो वो भी आपने बिल्कुल साथ ही रख लेने हैं, उनके पाइप्स वगैरह। एसी अगर आपने एसी की अगर आपकी जो ड्रेन वगैरह है वो अगर आपने गलियों में निकाली है तो मतलब यहाँ आउटडोर आपने गलियों में लगाने हैं तो आपने उसके पाइप साथ ही चुनाई के अंदर रखवा लेने हैं, और उसके साथ रोशनदान अगर आपने रखने हैं। फिर उसके बाद जो स्टेज आती है वो आ जाती है हमारी लेंटर की। लेंटर में जब आपने पहुंचना है, लेंटर तक आपने एक तो पूरा लेवल चुनाई का देख लेना है। पूरे लेवल में आपने चुनाई लगवानी है कि मतलब अगर 11 फुट तक आपकी हाइट है तो आपने हर मतलब आपने जो अपनी ब्रिक वर्क है ना वो आपने ठेकेदार को कहना है कि मुझे एक लेवल में चाहिए, कि 11 फुट पे ही मुझे आपको सारी चुनाई, एक लेवल पे जब चुनाई होगी तो एक लेवल पे सारा लेंटर डलेगा, और कल को जब लेंटर खुलेगा भी तो वो साफ़ सुथरा होगा, कोई लेवल्स में फ़र्क नहीं होगा, अप एंड डाउन नहीं होंगी। आपने छतें देखी होंगी, वो एक कमरे का लेवल 10 फुट 6 इंच होता है, दूसरे कमरे का 11 फुट होता है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो लेवल में आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क कर रहे होना है तो आपने ड्राइंग्स के मुताबिक अपने जो ठेकेदार आपका होगा उसे आपने, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वो ठेकेदार हायर करें जिसे ड्राइंग्स वगैरह का बिल्कुल पता हो, वो उसे पढ़ लेता हो और उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट कर सकता हो। आपने उसमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे होता है इस तरह के फर्स्ट फ्लोर पे जो वॉशरूम वगैरह होते हैं या टेरेस होते हैं उनको 6 इंच डाउन किया होता है। 6 इंच डाउन करने का मकसद ये होता है कि जब आप फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम बनाते हैं, कच्चे वगैरह करते हैं, वॉशरूम में वायरिंग होनी होती है, अगर आप बिल्कुल एक ही लेवल पे छत डाल देंगे तो वो फिर आपका ऊपर वाला लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। दरवाजे आपको ऊपर वाले डिस्टर्ब करेंगे, छत का लेवल करेगा, फिर ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कच्चा करना पड़ेगा, रोड़ी वगैरह ज़्यादा डालनी पड़ेगी, आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप 6 इंच डाउन वॉशरूम्स वगैरह वो ड्राइंग में तो उन्होंने मेंशन किए होते हैं, लेकिन चुनाई करते वक्त जो है वो मिस्त्री इस चीज़ का ख्याल नहीं रखता, जिसकी वजह से वो बाद में नुकसान जो है वो ओबियसली ओनर को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसे बियर करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो आपने जो है वो भी चीज़ें चेक कर लेनी है कि लेवल्स जो हैं वो सारे क्लियर हों, आपके लेवल्स में कोई मसला ना हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम शुरू में तो नहीं देखते लेकिन बाद में हमें वो बहुत ज़्यादा मसला करती हैं और बहुत ज़्यादा हमें उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। बाकी व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको लेंटर के बारे में और लेंटर डालते वक्त और लेंटर की तैयारी करते वक्त
किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, उसके बारे में इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। लास्ट वीडियो में आपका बहुत अच्छा फीडबैक आया, जिसके लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।